ये हमारे एक शास्त्रों में सूत्र है कि गोमूत्र में जो है धन्वंतरी का वास है। 5100 तक जो है वो पात्र अभी लैब में पाए गए हैं। पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा को शोषण करती है। तो सूर्य से लेकर केतु तक जो गाय कम दूध देती है या दूध नहीं देती, उसकी पूरी ऊर्जा जो है वो गोबर और गोमूत्र में आ जाती है। चरने वाली चरनते गाय का गोमूत्र चाहिए, मतलब जो इसी तरह चंद्र केतु नाड़ी होती है, जो आगे के पैर और गल कंबल जो होता है वहां पे चंद्र केतु नाड़ी होती है। वही तुलसी अगर गोमूत्र में भिगो कर अगर आप लोगे तो आपको 20 यूनिट तक फायदा होगा। लगभग 16 प्रकार के गोमूत्र की घनवटी बनाते हैं। गोमूत्र से जो है 80 प्रकार के अलग अलग मेडिसिन है, मलहम है। और मंगल की ऊर्जा जो सबसे अधिक होती है, तो उसमें कर्क रोग के लिए, कैंसर के लिए सबसे अधिक अच्छा जो है ये गोमूत्र बनता है। जिनको फर्टिलिटी नहीं होती है, मतलब बच्चे नहीं होते, तो उनको नंदी का गोमूत्र जो है विशेष रूप से देते हैं। बोले कि अरे वो नहीं, मेरे को शुगर डाउन करना है और पैर कटवाना है। तो हमने साथ में, मैं बोला कि ठीक है शुगर तो डाउन नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन साथ में ये भी ले लो, ठीक हो गया तो क्या दिक्कत। आज मेरे हाथ में जो एक प्रोडक्ट रखा हुआ है, इसको लेकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका उपहास उड़ाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं गौमूत्र की, गौमूत्र अर्क की, जिसके सेवन से ऐसा लोग दावा करते हैं कि गंभीर रोग भी सही हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरा तबका ऐसा है देश में जो देसी गायों के संरक्षण संवर्धन पर काम करने वाले लोगों का उपहास उड़ाता है। वो मजाक बनाता है ऐसे लोगों का जो गोबर और गौमूत्र में स्वर्ण के तत्व होने की दावा करते हैं। आज हम हैं नितेश ओझा जी के पास में, जो बीते लंबे वर्षों से देसी नस्ल की खिल्लार गाय पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वो विभिन्न प्रकार के गौमूत्र अर्क तैयार करते हैं और वो दावा करते हैं कि इससे गंभीर रोग भी सही हो सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नितेश जी। एक बार कुछ बताइए कि कैसे आप ये गौमूत्र अर्क पूरा चला रहे हैं। पूरी आपकी, आज हम उस लैब में खड़े हैं, देसी तरीके से पूरी आपने लैब बनाई हुई है। क्या प्रोसेस होता है, क्या क्यों दावा किया जाता है कि गौमूत्र अर्क में इतनी क्षमता है कि ये गंभीर रोग दूर कर सकती है? कैसा है कि गोमूत्र धन्वंतरी, ये हमारे एक शास्त्रों में सूत्र है कि गोमूत्र में जो है धन्वंतरी का वास है। और गोमूत्र जो है इसमें सारे प्रकार के तत्व है, मतलब 1500 से 5100 तक जो है वो पात्र अभी लैब में पाए गए हैं। लेकिन हम जब परिणाम देखते हैं कि आरोग्य पे क्या परिणाम होगा, तो आरोग्य पे परिणाम जो है गोमूत्र की अलग अलग तिथियों में अलग अलग ये होती है। जैसे कि हमने देखा कि सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से जो गाय पूरी शोषण करती है, पूरी ऊर्जा, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा को शोषण करती है। तो सूर्य से लेकर केतु तक जो ग्रह होता है और उस ग्रह की जो स्थिति है वो गोमूत्र के अंदर, दूध के अंदर और गोबर के अंदर जो है उस दिन के समा जाती है। और जो गाय कम दूध देती है या दूध नहीं देती, उसकी पूरी ऊर्जा जो है वो गोबर और गोमूत्र में आ जाती है। जो जितनी गाय ड्रॉट है, मतलब बिना दूध वाली गाय है, उसके गोमूत्र में जो है वो अधिक ऊर्जा होती है। तो हम यहाँ पर जो काम करते हैं वो बिना दूध वाली गाय पे सबसे अधिक काम करते हैं। चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि गाय गोबर मतलब खाली गोबर गौमूत्र दे रही है, दूध नहीं दे रही, तो वो बेकार हो गई, छोड़ देते हैं लोग उसको। देखिए मेरे पास यहाँ पे मॉडर्न ये भी है, मॉडर्न पैरामीटर्स के जो इक्विपमेंट्स है लैब के, ये भी हमारे पास पूरे पड़े हुए हैं। तो उस पर भी हम टेस्ट करते हैं। डेली का गोमूत्र का पीएच टेस्ट होता है। डेली पीएच गोमूत्र का जो आता है वो आप मान लो कि 7.2 से लेकर 7.9 या 8 तक चला जाता है, जो पूरी तरह से अल्कलाइन है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चरने वाली चरनते गाय का गोमूत्र चाहिए, मतलब जो जंगल में चरती है, वनम चरनते गाय का जो गोमूत्र है, उस गाय का गोमूत्र जो है वो औषधि है। और उसका पाराशन कैसे करना चाहिए, जैसे ही वो चर कर सुबह पहले गोमूत्र दे, पूरे दिन भर चर लिया, सूर्य की ऊर्जा ले ली, फिर उपग्रह जो है चंद्रमा, चंद्रमा की ऊर्जा ले ली। एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, इसी तरह चंद्र केतु नाड़ी होती है, जो आगे के पैर और गल कंबल जो होता है वहां पे चंद्र केतु नाड़ी होती है। तो इस दोनों के माध्यम से पूरी ऊर्जा ले ली। और ऊर्जा लेकर जो है वो पूरे दिन सुबह सूर्योदय से पहले वो गोमूत्र जब मिलता है, तो उस तुरंत गोमूत्र पकड़ने के बाद हमने देखा है कि पीएच 7.9 तक चला जाता है। और पौन घंटे के बाद जो है उसका पीएच जो है वो बदलना शुरू हो जाता है और वो एसिडिक होना शुरू होता है। इसलिए ताजा गोमूत्र प्राशन करने का महत्व जो है हमारे में दिया गया है। और ये जो प्रोसेस बनता है, ये गोमूत्र सुबह जैसे ही 5 साढ़े 5 बजे कलेक्शन होता है, तो पकड़ने के आधे घंटे के भीतर इसको अग्नि से जो है वो हम ये करते हैं। और गोमूत्र का एक गुणधर्म भी है, उसके लिए पेटेंट भी गोमूत्र को मिला हुआ है कि गोमूत्र बायो इनहांसर है। मतलब कोई भी चीज़ आप अगर तुलसी को ले रहे और तुलसी पानी में डुबो कर अगर आप पी रहे, तो आपको 1 यूनिट अगर फायदा होता है, तो वही तुलसी अगर गोमूत्र में भिगो कर अगर आप लोगे तो आपको 20 यूनिट तक फायदा होगा, मतलब 20 गुना गुण जानकारी है।
ऐसा बिल्कुल साक्ष्य है एकदम ये तो साइंटिफिकली ये है, बायो इनहेंसर है, गोमूत्र का पेटेंट है ये। आप गोमूत्र पेटेंट गूगल सर्च करें, आज सबके पास है इंटरनेट ये। तो गूगल पेटेंट आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वो नंबर आप डाल दीजिए। जिनको साइंटिफिक चाहिए वो साइंटिफिक देख लीजिए। और गोमूत्र में जो है सुवर्ण क्षार आता है, तो सुवर्ण क्षार मतलब खाने योग्य सोना, तो ये गोमूत्र में आता है, गोबर में भी आता है और दूध में भी आता है। जो गाय दूध नहीं देती इसके सबसे अधिक प्रमाण जो है वो गोमूत्र में और गोबर में। लेकिन रिजल्ट किस चीज़ के है? बंधी हुई गाय जो बंद कमरे में है उसके नहीं, गाय चरने वाली चरने जाएगी, चरेगी तो फिर वो औषधि चर के आएगी और डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में होगी, चंद्रमा के कांटेक्ट में होगी। कितनी वैरायटी की आप बना रहे हैं गौमूत्र की? हम लगभग 23 प्रकार के गौमूत्र के अर्क बनाते हैं। अच्छा। लगभग 16 प्रकार के गौमूत्र की घनवटी बनाते हैं जी। और गौमूत्र से, हाँ, गौमूत्र से जो है लगभग 80 प्रकार के अलग अलग मेडिसिन है। मलम है, गेंदा स्प्रे एक आता है हमारा, मतलब जो कट जाता है, छिल जाता है या कहीं पे भी जख्म हो जाती है तो गेंदा स्प्रे का आता है। तो गेंदा स्प्रे जो है आज हमारे यहाँ पे एक बड़ा अस्पताल है, वो बड़े अस्पताल के जो एचओडी है उनके खुद का जो है वो गैंग्रीन हो गया था और उनको शुगर की वजह से उनको बोला गया था कि ये कुछ नहीं हो सकता है और जब तक शुगर डाउन नहीं होगी तो ये नहीं होगा। तो वो आए थे शुगर डाउन करने के लिए और जब हमने उनको बताया कि अरे ये भी ले लो, ये गैंग्रीन भी ठीक कर देगा, तो वो बोले कि अरे वो नहीं, मेरे को शुगर डाउन करना है और पैर कटवाना है। तो हमने साथ में, मैं बोला कि ठीक है शुगर तो डाउन नॉर्मल हो जाएगा लेकिन साथ में ये भी ले लो, ठीक हो गया तो क्या दिक्कत है। तो वो खुद ऑर्थोपेडिक के एचओडी है, तो उन्होंने ये भी प्रयोग किया। वो बोले कि ठीक है कटवाना तो ही है, प्रयोग करने में क्या हर्ज है। और ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि उनका पैर ठीक हो गया। अरे वाह। और जैसे ही पैर ठीक हुए आज वो उनके अस्पताल में, इतना बड़ा अस्पताल है, लगभग 200-300 बेड से भी बड़ा अस्पताल है, एक संस्थान है, तो वो वहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं और वो वहाँ पे जो पेशेंट है वो पेशेंट वो गेंदा स्प्रे गोमूत्र से बना हुआ, जो गेंदा का फूल होता है उसके बीज और गोमूत्र और शुद्ध हल्दी से बनता है, तो वो जो है वो लेने के लिए खास यहाँ गौशाला या हमारा जो स्टोर है वहाँ पे आता है। बहुत सुंदर मेडिसिनल वैल्यू बहुत पूरा है। क्या प्रोसेस रहता है, अगर इसके बारे में कुछ बता पाए? देखिए गोमूत्र सुबह ताजा पकड़ते हैं। गोमूत्र के नियम है कि गोमूत्र जो वयस्क गाय है उसके हम पकड़ते हैं। एकादशी और अमावस्या, आज दशमी है, कल एकादशी रहेगा, कल ये नहीं बनेगा। अच्छा। हाँ, एकादशी का क्यों क्या है, एकादशी को चंद्रमा का जो रिफ्लेक्शन होता है वो नहीं आता है, इसीलिए लोग उपवास भी पकड़ते हैं। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, इसके नोबेल मिल चुका है। और अमावस्या में जो है वो चंद्रमा का ऊर्जा नहीं होता है, सूरज का ऊर्जा पूर्ण तरीके से हमें नहीं मिलता है, तो गोमूत्र में नकारात्मक ऊर्जा आती है। ये हमारे पैरामीटर्स पे भी हमने चेक किया है, क्योंकि हमने 360 दिन के पंचांग के हिसाब से सब चीजें साइंटिफिक है, नक्षत्र के अनुसार हमने चेक की हुई है और हर नक्षत्र पे अलग अलग गोमूत्र का गुण आता है। बहुत सुंदर। जैसे कि मंगल नजदीक हो तो मंगल अगर नजदीक ग्रह है पृथ्वी के, तो पृथ्वी पे मंगल की ऊर्जा सबसे अधिक होती है और मंगल की ऊर्जा जो सबसे अधिक होती है तो उसमें कर्क रोग के लिए, कैंसर के लिए सबसे अधिक अच्छा जो है ये गोमूत्र बनता है। शुक्र अगर नजदीक हो तो जिनको शुक्राणु की कमी है तो उनका नंदी का अर्घ, ये तो रामायण और महाभारत में भी उल्लेख है, तो नंदी का जो गोमूत्र होता है उसका अर्घ बनता है। जिनको फर्टिलिटी नहीं होती है, मतलब बच्चे नहीं होते, तो उनको नंदी का गोमूत्र जो है विशेष रूप से देते हैं और 20-22 साल के बाद भी बच्चे हुए ऐसे ये होता है। तो वयस्क गाय का हम लेते हैं। उसके बाद जो है जो गाय ब्याने को आई है या ब्याह गई है उसका 1.5 महीने पहले और 1.5 महीने बाद का गोमूत्र नहीं चलता है। फिर बाकी सभी गाय का जो है जो औषधि मतलब चर के आ रही है, चर रही है, हमारी लगभग 120 गाय जो है आज चरती है, तो उन पूरे गाय का गोमूत्र जो है इकट्ठा होके उसका जो है वो हम इसमें हम डालते हैं और इसको सुबह तुरंत पकड़ने के आधे घंटे के, सूर्योदय से पहले पकड़ते हैं और सूर्योदय के पकड़ने के आधे घंटे के भीतर तुरंत इसमें डालते हैं। इसको उबाला जाता है और उबालने के बाद जो है ये टंकी में पानी है और इसके अंदर एक सिलिकॉन की ट्यूब है, ये अभी आपको नहीं दिखेगा जी। और ये पानी जो है इसको क्या करता है, पानी जो है ये गर्म भाप को, ये सिलिकॉन का पाइप है, सिलिकॉन कितना भी गर्म होने के बाद रिएक्ट नहीं करता है, तो वो बोरोसिल के पाइप में चला जाएगा और बोरोसिल का पाइप जो है यहाँ पे आपको एक एक बूंद जो है वो गोमूत्र की गिरती हुई दिखेगी। इसको बांध कर रखते हैं तो इसमें आपको जो है ये गोमूत्र का अर्क जो है ये दिखेगा, बूंद बूंद करके निकलता रहता है इसमें से। ये देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट गोमूत्र का अर्क जो है ये निकलता है, ये शुद्ध है, एकदम प्योर है। अच्छा, कौन इसका सेवन नहीं कर सकता और कौन कर सकता है? देखिए बच्चे, गर्भवती महिलाएं या कोई और? नहीं, गर्भवती महिलाओं के लिए पूनम का गोमूत्र का अलग एक विषय बनता है, जो केवल पूनम का चंद्रमा का ये होता है। जिनका पित्त अधिक है,
अब बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ये करता है, गलम करता है, जलता है, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको एक उग्र स्मेल आता होगा। ये हमने शुरू में अमोनिया अलग कर दिया है। अमोनिया इसका जो है एक कंटेंट होता है जो उग्र होता है, जो जलन करता है, जो पित्तवर्धन करता है। इसको अलग करने के बाद इसका गौमूत्र जो है ये रोग के अनुसार कोई भी सेवन कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। रोग है, मतलब मेरे हाथ में अभी ये पारिजातक का अर्क लगाया हुआ है। यहाँ पे आज जो अर्क लगाते हैं ना, इसका विश्लेषण होता है। जिस दिन जो अर्क लगाते हैं, जो जड़ी बूटी इसमें डाली हुई है, वो जड़ी बूटी का इन्हेंस वैल्यू लेकर उसका भी जो है गौमूत्र के साथ कॉम्बिनेशन बनता है। ये पारिजातक के पेड़ के पत्ते जो होते हैं ना, उससे ये घुटने के दर्द वाले ही करते हैं। ये आपके इसमें वरुण साल का दिया हुआ है, जिनका फिल्ट्रेशन का, पसीने का तकलीफ है, ये उनको वो वरुण साल का होता है। सर्पगंधा अर्क एक होता है जो कैंसर के लिए, या फिर जो ये होता है ना अपना ब्लड प्रेशर, उसके लिए अच्छा होता है। अर्जुन एक होता है जो हार्ट के लिए सबसे अच्छा होता है, अर्जुन की छाल। तो अर्जुन की छाल से भी अर्क बनता है। ऐसे अलग अलग जो है बीमारियों के लिए अलग अलग गौमूत्र की जो है और इसका सेवन कैसे पानी के साथ करते हैं कैसा? इसको ये जो हमारा जो बनता है ये तो फ्रेश और हमारे सब इस पे बनता है, तो इसको पानी के साथ सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाहर जहाँ अमोनिया युक्त होता है तो उसको काफी पानी के साथ लेना पड़ता है। हमारा डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अगर लेना भी है पानी के साथ तो भी ले सकते हैं। जितना अर्क ले रहे हैं उससे 2 गुना पानी ज़्यादा से ज़्यादा ले लीजिए, तो इसका लाभ जो है वो अच्छे तरीके से आपको बहुत सुंदर, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें नितेश जी ने बता दी। और कुछ जानकारी ऐसे बताना चाहे? वैसे तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें संक्षेप में बताई थी जी। गोमूत्र और गोबर जो है इसके कॉम्बिनेशन से लगभग 300 प्लस अलग अलग डेडिकेटेड मेडिसिन बनती है। मेडिसिन, मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। जो चरक संहिता में उल्लेख है, जो सुश्रुत संहिता में उल्लेख है, और अलग अलग संहिता में जो है रस शास्त्र, रसायन शास्त्र, इन सब में उल्लेख है। और ये सब जो है कोई भी मेडिसिन आयुर्वेद का आप उठा लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि दूध, घी, छाछ, दही, गौमूत्र या गोबर से जो है वो शोधन या भावना उसको देना चाहिए। और आज के आयुर्वेद में इसको जो है वो टाल दिया है, और वो उसको बिना भावना दिए जो है वो केवल डायरेक्ट प्रोसेस कर रहा है कोई भी चीज़ का। तो बिना पंचगव्य के आयुर्वेद जो है वो अधूरा है। और आयुर्वेद की जो भी शुद्ध मेडिसिन होगी वो ये गव्यों के द्वारा जो है उसका शोधन, भावना देने की काम जो है, और ये देशी नस्ल का ही गौमूत्र होगा, इसी से हो पाएगा। इसीलिए जब आप आयुर्वेद का सहारा लेते हैं तो उसमें अगर कहीं लिखा है कि दूध हल्दी लीजिए तो कफ के लिए अच्छा है, तो वो दूध जो लेना है वो देसी गाय का लेना है। लोग आज क्या करते हैं, जनरल दूध ले लेते हैं और फिर बोलते हैं हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट शुद्धता से आएगा। इसी तरह भी शहर में लेने वाले लोगों के लिए मेरा एक ही सजेशन है कि कोई भी गौमूत्र मिल रहा है तो वो मत लीजिए। आपकी नज़दीकी गौशाला जो शुद्धता से बनाती है उसी गौमूत्र का अर्क जो है वो आप प्राशन करिए। या ताज़ा गौमूत्र अगर उपलब्ध है, अर्क किसके लिए? जिनको ताज़ा गौमूत्र नहीं मिल पा रहा है, इनके लिए अर्क है।